Dear student, today's topic is fatty liver disease. We need to know more about it because nowadays it is very common because of our lifestyle, especially dietary pattern. ठीक है ना? तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। और क्या करना है कि जो इसको मतलब अपने जो फैमिली मेम्बर्स में भी किसी को है तो इसके लिए हम उनकी क्या कर सकते हैं, उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, इस तरीके से। तो बहुत सारी इससे हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान ना दिया जाए तो बहुत डेंजरस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर ये जो ऐसे व्यूवर्स देख रहे हैं जो जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस इसमें अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फैटी लिवर होता है इसको हेपेटिक स्टेटोसिस भी बोलते हैं। और ये जो होता है जब लिवर में ज़्यादा अमाउंट में फैट बिल्डअप हो जाता है, जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तब ये कॉज होता है। और ये जो होता है हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। देखिए, छोटे अमाउंट में यानी कि कम अमाउंट में फैट तो होना नॉर्मल है, सभी के लिवर में होता है। लेकिन अगर यही जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाता है तो हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है, जो कि हम आगे आगे देखेंगे। लीवर जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना? तो ये जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का क्या है, तो वो जरूर से कमेंट में लिख के हमें बताइए, देखेंगे। और ये जो होता है इसमें लीवर का काम मैंने बहुत सारे इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, जिसमें कि हमने हेपेटोमेगाली अपलोड किया था, ठीक है ना? तो उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बात, इसमें एक पॉइंट रखना चाहूँगी कि जो मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ये है इसमें मेंशन, और जो कि मैंने फंक्शन में भी बताए थे कि इसका एक एक फंक्शन भी होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हम लोग फूड लेते हैं और जो ड्रिंक लेते हैं उसको ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कि उसको पचाने में उसको क्या करेगा, ये हेल्प करता है। और जो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं बॉडी में उसको भी क्या करता है, ये फिल्टर करता है, ठीक है? यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो मेडिकेशन से हम बने हो या कोई भी फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर हो, तो उसको भी ये क्या करता है, उन हार्मफुल सब्सटेंस से हमको प्रिवेंट करता है, बचाता है। और उसको ये फिल्टर का काम भी करता है, ठीक है? हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। और टू मच फैट जो हमारे बॉडी में होता है उसके वजह से क्या होता है, जो कैन कॉज लिवर इन्फ्लामेशन, तो वो क्या कर सकता है, लिवर का इन्फ्लामेशन कर देगा, जिससे कि जो लिवर होता है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और क्या होगा, इस उसमें स्कैरिंग हो जाएगी, क्रिएट होगी स्कैरिंग लिवर में। और स्कैरिंग का मतलब होता है इस तरीके से क्या पड़ना, चोट टाइप का, जैसे निशान पड़ जाना। और जो सीवियर केसेस में क्या होता है, स्कैरिंग कैन लीड टू लिवर फाइब्रोसिस। तो जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, लिवर फाइब्रोसिस भी हो जाते हैं, ठीक है? और ये जो होता है इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रोसेस, हाँ, न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक का मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है जो हमारा जो ऑल द फूड, जो ऑल द ब्लड लिविंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रोसेस थ्रू दी लिवर, ये क्या करता है, जो भी हम लेते हैं मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन से जो निकलने वाला जो जो सारा ब्लड होता है वो लिवर से होके क्या होता है, पास होता है, आपको पता होगा। तो ये लीवर इस ब्लड को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स मीन जो पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, मतलब उनको पचाने में हेल्प करता है, ताकि वो क्या हो सके, वो मतलब डाइजेस्ट होने में उनको हेल्प हो। और उनको इस तरीके का बनाता है कि वो एक इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और उनको क्या करता है, वो मॉडिफाई कर लेता है, कहने का मतलब, ताकि वो मेटाबॉलाइज करने में इजी हो जाए हमारे बॉडी में, जो बाकी हिस्से हैं उसके लिए वो यूज़फुल बना देता है उनको, ठीक है? तो ये मतलब होगा। और जब वैन फैटी लीवर जब क्या होता है, जब फैटी लीवर डेवलप होता है उन पर्सन में जो क्या ले रहे होते हैं, अल्कोहल लेते हैं ना, तो जब जिनको अल्कोहल लेते हैं तो उनका भी फैटी लीवर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, AFLD, क्योंकि उनको फैट अल्कोहल के वजह से हुआ। और कुछ लोग होते हैं जो फैट जो बिना मतलब कम अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, उतना लॉट ऑफ अल्कोहल नहीं लेते हैं, यानी
के कम लेते हैं या फिर लेते ही नहीं है, तो अगर ये उनमें भी उनको कॉज हो जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि NAFLD इसके बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2017 के जो रिसर्च है उसके अनुसार जो है ये देखा गया है कि 25 से 30% जो होते हैं पॉपुलेशन जो होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में ये देखे गए हैं फैटी लीवर के। ठीक है, ये ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू रिसर्च की गई थी तो उसमें पता चला था। और ये जो दोनों जो AFLD और NAFLD जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली होते हैं ये। इनमें क्या होता है कि जो मैनी केसेस होते हैं, अगर ये किसी को है तो किसी किसी में तो बिल्कुल पता नहीं, फैटी जो लीवर होते हैं उनके वजह से क्या नहीं चलता, किसी को कोई भी सिम्टम यानी कि कोई भी लक्षण उनमें देखने को नहीं मिलते, नॉट नो नोटिफिकेशन, नॉट नोटिसिएबल सिम्टम। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें क्या होता है टायर्डनेस यानी कि थकान महसूस होती है, अगर इसके उनको ये है तो, और उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब और परेशानी होती है, दर्द भी होता है। कहाँ पे होता है? अपर एब्डोमेन के राइट साइड में होता है। और कुछ लोग होते हैं जो फैटी लिवर जिनको डेवलप होता है उनके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, यानी कि उनको कुछ जटिलताएं भी होने लगती हैं, जैसे कि लिवर स्कैरिंग हो गया। ठीक है, और लिवर स्कैरिंग हो जाता है उनको। लिवर स्कैरिंग को क्या बोलते हैं? लिवर फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जो थिकनिंग और कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें क्या हो जाती है, स्कैरिंग, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाता है, थिकनिंग हो जाएगी। यूजुअली जैसे कोई रिजल्ट, जैसे कोई इंजरी हो गई हो तो उसके वजह से जैसे हो जाता है ना, निशान से पड़ जाना, वो सब हो जाता है लीवर में। जैसे लीवर एकदम स्मूथ होता है ऐसा नहीं रहता है, इसी को बोलते हैं। और इसको जो होता है इट्स नोन एज सिरोसिस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सिरोसिस भी बोलते हैं। सिरोसिस मतलब जो होता है वो स्वेल्ड हो जाता है लिवर, और पोटेंशियली ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब डेंजरस होता है हमारी लाइफ के लिए, जो कि लीवर को फेलियर का भी इस जब ये सब होगा तो लीवर फेलियर को ये कॉज करता है, यानी कि इसके वजह से लीवर फेलियर भी हो जाता है। तो जब लीवर डैमेज ड्यू टू सिरोसिस, तो ये होता है परमानेंट। अगर लीवर डैमेज जो होता है सिरोसिस की वजह से होता है तो ये परमानेंट लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको क्या करें, प्रिवेंट करें कुछ ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल में, और इसमें क्या करें, इसको हम लोग को डाइट में चेंज करना चाहिए। तो ये जैसे हेल्दी लीवर आप देख पा रहे हैं, इसमें भी देखिए फैट भी है, इसमें न्यूक्लियस है ये इसके, और ये हेपेटोसाइट्स हैं। ठीक है, फैटी लीवर इसके टिश्यू है मतलब। ठीक है, अब जब इसका फैट डिपॉजिट हो रहा है, कोई पर्सन है उसकी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है तो उसमें क्या होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। हेल्दी मतलब हेल्दी मीन वो ओबेसिटी कॉज हो गई वहाँ पे ना, तो जो फैट डिपॉजिट हो गया तो वो हमारे लीवर की जो हेपेटिन होती है, यानी कि जो लीवर टिश्यू होते हैं उसमें भी वो ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाता है। ठीक है, ट्राइग्लाइसरीन भी इंक्रीज हो गया, FFL इंक्रीज हो गया, और ये इस समय रिवर्सिबल है। ठीक है, ये आइसोलेटेड स्टेटोसिस हो गई है तो ये रिवर्सिबल हो जाती है। इसमें ट्राइग्लिसरीन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और ये फैट डिपॉजिट हो गई इसमें, और ये जो होता है ये जो न्यूक्लियस होते हैं इसको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, रिवर्सिबल था, अब यहाँ पे ये देखिए नॉन रिवर्सिबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। जब यहाँ पे को क्या हो जाता है, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि अब ये जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो लीवर की जो सेल होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। और इस ये हो गया NaSH, NaSH कॉज करता है। NaSH का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस। ठीक है, ये कॉज हो जाता है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोलेजन फाइबर्स हो गए, यहाँ पे ये जो होते हैं ये डैमेज होने लग गए थे, और यहाँ पे ये बिल्कुल डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये डेड हो जाते हैं हेपेटोसाइट्स इसके, और ये नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो जाती है, और ये सिरोसिस कॉज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप समझ सकते हैं। तो मेन कॉज इसका ओबेसिटी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए इसमें और क्या हो जाता है इन दोनों में, कि ये कैसे कॉज होता है, कि जब इसमें क्या होगा कि डिक्रीज इसका जो पोटेंशियल पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म फॉर फैटी लीवर इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो इसकी जो मैकेनिज्म है वो ये है फैटी लीवर का, कि मतलब किस तरीके से ये होता है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनका जो बीटा ऑक्सीडेशन का जो काम होता है वो कम हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाते हैं एंडोजीनियस फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो बढ़ जाता है, और वो इन्हेंस हो जाते हैं डिलीवरी ऑफ द फैटी एसिड टू द लीवर। ठीक है,
और वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाते हैं। और जो फैटी एसिड होता है वो डिलीवरी भी उसकी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है फैटी लीवर में उसकी, ठीक है, फैटी एसिड की। और यहाँ पे डिफिशिएंसी हो जाती है इनकॉर्पोरेशन और एक्सपोर्ट ऑफ ट्राइग्लाइसरीन, ठीक है। अब क्या होगा, ये सब तो जमा होते जा रहा है लेकिन इसका क्या नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। बहुत ही लो क्वांटिटी में ये एक्सपोर्ट होगा, यानी कि बहुत कम मात्रा में बाहर निकल रहा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से वो लीवर फैटी लीवर कॉज हो जाता है। इसके सिम्टम देखें तो इसमें असाइटिस कॉज हो जाएगा, असाइटिस होगा यानी कि एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाएगी, इनलार्जमेंट ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, यानी कि वो जो स्किन होती है उसके नीचे जस्ट नीचे क्या होती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, ब्लड वेसल्स की बढ़ जाती है, मतलब गुच्छा सा हो जाते हैं। और इनलार्ज स्प्लीन हो जाएगी, वो भी अपने साइज में इंक्रीज हो जाएगी, जो कि क्या करेगी, हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, अपने काम ठीक से नहीं कर पाएगी, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ठीक से। रेड पाम हो जाएगा, येलोइंग ऑफ स्किन, बिल्कुल जॉइंटिस वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख लीजिए फैटिस इसके सिम्टम। पेन होता है, जो मैंने बताया था आपको, राइट साइड एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में पेन होता है। और आई में क्या हो जाएगी, ब्रूजिंग, सॉरी इजीली ब्रूजिंग हो जाती है, चोट मतलब एकदम निशान पड़ने लगेंगे, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो मैंने बताया था कि वहाँ पे जो होती ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। और ये जो होती हैं वेट भी इसमें जो होता है लॉस होता है। और ये एक्सेसिव फटीग हो जाते हैं, क्योंकि सारा जो फैट है वो डिपॉजिट हो रहा है लीवर पे, तो वेट भी ज़्यादा इसमें लीवर का ही बढ़ता है। और एक्सेसिव फटीग हो जाते हैं, थकान बहुत जल्दी लगती है, डार्क यूरिन इसमें यूरिन भी डार्क हो जाएगा, और भूख भी नहीं लगेगी, और नौजिया होगा, वॉमिट करने को बार बार मन करेगा या वॉमिट भी होगी। और जो स्टूल होता है वो पेल कलर का होगा जॉइंटिस की तरह, और जॉइंटिस कॉज हो जाता है। तो जॉइंटिस की जैसे इसमें स्किन भी पीली हो जाती है, ठीक है। अगर सिरोसिस के वजह से ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो जैसे इसमें क्या होगा, सिरोसिस से अगर ये हो रहा है तो एब्डोमेन पेन होगा, वही पेट में दर्द होगा ऊपर के साइड में, यहाँ पे इसमें अपर हाइपोकॉर्निक रीजन में होगा राइट साइड में। और ये देखिए लॉस ऑफ एपेटाइस होगी, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, फटीग थकान होगी, नौजिया होगा, इची स्किन होगी, स्किन में भी खुजली टाइप होगी, और येलो होगी स्किन, और आई पीले होने लगेंगे जैसे जॉइंटिस में होते हैं। इजीली ब्रूजिंग होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी इजीली, आराम से, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स भी इसमें अल्टर्ड हो जाता है उनका भी। और ये डार्क कलर यूरिन होता है और पेल स्टूल होता है, इसके सिम्टम इस तरीके से होते हैं। फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाएगा एब्डोमेन में, तो उसको असाइटिस बोलते हैं इसमें। ये देखिए असाइटिस भी कॉज हो जाती है। अब ये इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि असाइटिस कॉज कर देगा, जिसमें कि फ्लूइड अकुमुलेट होता है एब्डोमेन में। स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, ये इस तरीके से ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये अगर दबाएंगे तो गड्ढा सा बनेगा, मतलब इस तरीके से ये स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स स्किन में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये इस तरीके से जो स्किन के नीचे ये वेसल्स देखने को मिलेंगी ब्लड की, और क्लस्टर फॉर्म में, गुच्छे के रूप में। और इसकी जो ये जो ब्रेस्ट, सॉरी, और जो ये मेल पर्सन है, मेल में ये गायनोकोमस्टिया भी हो जाएगा, जिसको कि मतलब ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है इसमें, इसको बोलते हैं गायनोकोमस्टिया बोलते हैं, जिसमें कि जो मेल पर्सन होते हैं उसका जो ब्रेस्ट होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। और ये जो होता है, टू हेल्प stop fatty liver from progressing and causing complication, it's important to follow a doctor recommended treatment plan, ठीक है। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट जो डॉक्टर देता है वो लेना चाहिए, इसलिए जरा सा भी इसके कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर से मतलब उनकी सलाह लेनी चाहिए, मतलब उनकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो फैटी लीवर के यही हम कंटिन्यू देख रहे थे। तो फैटी लीवर को हम ये स्टेजेस भी बोल सकते हैं, इसको 4 स्टेजेस में होता है। सिंपल फैटी लीवर हो सकता है, स्टेटो हेपेटाइटिस हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, लास्ट की स्टेज होती है सिरोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो सिंपल फैटी लीवर होता है उसमें क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये है सिंपल फैटी लीवर, स्टेटोसिस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, जो एक्सेसिव अमाउंट में क्या होने लगा, फैट यहाँ पे जमा होने लगा, ठीक है। ये जो होता है फैटी लीवर जो होता है लार्जली हार्मलेस होता है, यानी कि ये अभी इतना नुकसान नहीं देता है, और ना ही ये ज़्यादा, अगर ये प्रोग्रेस ना हो, अगर ये इतना ही रहे तो शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। स्टेटो हेपेटाइटिस होती है, इसमें भी एक्सेसिव लीवर जो होता है वो यहाँ पे स्टेटो हेपेटाइटिस ये है, इसमें क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक है ये। इसमें क्या होता है कि जो ये देख पा रहे होंगे आप, स्कार भी देख रहे होंगे इसमें आप, इसमें एक्सेसिव फैट जमा हो जाता है, और ये इन्फ्लामेशन इन द लिवर, यहाँ पे ये देखिए आप, इसमें कुछ इस तरीके से स्कार्स हो जाते हैं, और ये अपने कलर से चेंज हो जाएगा इसका जो पॉस्चर होता है,
ठीक है। और ये फाइब्रोसिस वाला होता है, थर्ड वाला जो होता है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा लीवर में। और इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, मतलब पेन होगा। और इसके वजह से क्या होता है, स्कैरिंग हो जाएगी, जैसे आप अभी इसमें देख पा रहे होंगे। और ये स्टिल जनरली फंक्शन, इसके जो फंक्शन होते हैं अभी तक का, इसके फंक्शन भी क्या रहते हैं लीवर के, कैन स्टिल नॉर्मल, यहाँ पे तक का ये फंक्शन अभी भी नॉर्मल है, जब तक कि ये कंडीशन आ गई है इसकी, ठीक है। फाइब्रोसिस हो गया। अब सिरोसिस हो जाता है लास्ट में। इसमें क्या होता है, स्कैरिंग ऑफ द लिवर हैज़ बिकम, जो भी ये स्कैर हुए थे अब ये क्या हो जाते हैं, बिकम वाइड स्प्रेड, यानी कि पूरे लिवर में ये फैल जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, लीवर की जो एबिलिटी होती है, जो फंक्शन होता है, जो काम करने का उसकी अपनी जो ताकत होती है, उसको क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, इम्पेयर कर देते हैं, यानी कि अल्टर्ड कर देते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट सीवियर स्टेज होती है ये, जो कि इरिवर्सिबल। अब ये वाली स्टेज अगर सिरोसिस की आ जाए, देख पा रहे होंगे आप, पूरे लीवर इसमें जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो चुका है, स्कार्स हो चुके हैं, तो ये जो होती है इरिवर्सिबल स्टेज होती है, ठीक है। देर आर टू मेन टाइप ऑफ फैटी लीवर जो होती हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें फैटी लीवर की, तो इसमें जो होते हैं मेन टाइप्स ऑफ फैटी लीवर डिजीज़ जो होती हैं वो नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक होती है, जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जो ये नॉन अल्कोहलिक होती है फैटी लीवर कैन ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी में भी होती है, तो इसको हम थर्ड टाइप भी मान सकते हैं, ठीक है। ऑल दो दिस इज़ अनकॉमन, लेकिन ये क्या होती है, अनकॉमन होती है जो प्रेगनेंसी में फैटी लीवर होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो होती है वो जब फैट बिल्डअप हो जाता है, जब जो लोग ड्रिंक नहीं करते, पहले स्लाइड में हमने देखा था, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या होता है, एक्सेस फैट हो जाता है हमारे जो लिवर होता है। और इसमें क्या होता है, नो हिस्ट्री ऑफ हैवी अल्कोहल यूज़। अब यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन अल्कोहलिक है, इसमें मतलब अल्कोहल के लिए वजह से नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो हिस्ट्री होती है वो जो होती है, हिस्ट्री में अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है। और ये जो होता है, नो इन्फ्लामेशन और अदर कॉम्प्लिकेशन। और अगर इसमें अल्कोहल नहीं लिया है, तो ये क्या हो सकती है, रिसीव अ डायग्नोज ऑफ नॉन, अगर ये नॉन इन्फ्लामेटरी फैटी लीवर डिजीज़ है, तो इसमें क्या होगा, नो इन्फ्लामेशन, इसमें देर इज़, अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं है और अदर कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं सिंपल नॉन, जो सिंपल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं, जबकि उसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा अभी बॉडी में। ये है नॉर्मल फैटी हेल्दी लीवर, ये सॉरी नॉर्मल हेल्दी लीवर है। अब यहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन हो चुका है, ये है ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, जहाँ पे कि फैट डेवलप हो चुका है। अब ये नाश हो गया, नाश का मतलब आपने, मैंने देखा आपको बता दिया था कि क्या होता है करके। इसमें ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटोसिस हेपेटाइटिस हो गई, तो इसमें फैट एक्यूमुलेशन हो गया, प्लस इन्फ्लामेशन और स्कैरिंग भी हो गई है। अब लास्ट वाली स्टेज होती है स्कैरिंग, ये जो होती है सिरोसिस हो जाती है, ठीक है, जो कि नॉन रिवर्सिबल होती है। अब है सेकेंड वाली है यही हम देख रहे हैं अभी, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये होगी नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो आप अब ये देखिए, आपने ये फर्स्ट समझ लीजिए इसको। अब ये आपकी होगी सेकेंड, जिसमें कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर था, अब हो गया नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, ठीक है, नाश जिसको हम करके बोल सकते हैं। इसमें जो होता है, ये जब एक्सेसिव बिल्डअप हो जाती है, फैट में फैट डेवलप हो जाती है लीवर में एक्सेसिव, और अक्यूमुलेट हो जाती है वो, तो उसी में, और उसको क्या करती है वो, इन्फ्लेम करती है, ठीक है। तो डायग्नोज, इसको डॉक्टर डायग्नोज करते हैं नाश करके। और ये जो होती है एक्सेसिव फैट इन हमारे लीवर में जमा हो जाती है, फैट को ये क्या करती है, इन्फ्लेम करती है। ये हमारी हिस्ट्री में जो होता है, ये कोई भी हैवी अल्कोहलिक वाली हिस्ट्री नहीं होती, तब ये होता है इस वाले नाश में। इसकी हिस्ट्री में नहीं होता है कोई भी, मतलब अल्कोहल लिया हुआ हिस्ट्री में नहीं है। और ये जो होती है लेफ्ट, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, छोड़ दिया जाए ऐसी, तो इसके वजह से क्या होगा, लिवर फाइब्रोसिस होगा। और अगर ये सीवियर केसेस में ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि प्रोग्रेस करेगा सिरोसिस एंड लिवर फेलियर, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, लिवर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये नॉर्मल लीवर है, ठीक है, ये नॉर्मल लीवर है। और ये जो है, ये हो गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो गया, ये इन्फ्लेमेशन हो गया इसमें। अब इसमें फाइब्रोसिस हो गए, और ये लास्ट में इसमें सिरोसिस हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। जब सिरोसिस होता है तो एडवांस सेल डैमेज हो जाते हैं इसमें, और स्कैरिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर ये इन्फ्लामेशन हो गया, तो लिपिड, ये जो हमने देख लिया था इसमें कि लिपिड
लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रियल और डिसफंक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके जो सेल होते हैं उसका डिसफंक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, और तो ये प्री इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस एक्टिवेशन हो जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, ठीक है, उसके वजह से ये कॉज होता है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये क्यों कॉज हो रहा है, जो हमारा जो नॉन इन्फ्लामेटरी जो ये हमारा जो नॉन इन्फ्लामेटरी सॉरी नॉन अल्कोहलिक जो लीवर डिजीज़ होती है, ये क्या हो रहा है, इसमें किस कारण से हो रहा है, ये डिसलिपिडीमिया हो गया। लिपिडीमिया ठीक से मतलब एब्जॉर्ब मतलब उसका ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, और इंसुलिन रेजिडेंस के कॉजेज़ भी होते हैं इसमें, ओबेसिटी के कॉजेज़ होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, और टाइप टू डायबिटीज़ के कॉज, ये सारे ये कॉज हो जाते हैं इसके लिए, और ये कॉज होते हैं इसके लिए इन्फ्लामेशन के लिए, और एडवांस सेल डैमेज कॉज हो जाता है, स्कैरिंग हो जाती है, जब तक वो हो गया सिरोसिस का कॉज, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, यानी कि थर्ड वाली हो गई फैटी लीवर अल्कोहलिक। अब ये नॉन अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहलिक है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल को लेते हैं, तो अल्कोहल क्या करता है, उनके लीवर को डैमेज करता है, ठीक है। और अल्कोहलिक जब वो डैमेज करता है तो उसी को बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। ये जो होती है इसके जो अर्लियर स्टेज होता है अल्कोहलिक रिलेटेड डिजीज़, लीवर डिजीज़ होने लगती है इसमें स्टार्टिंग में। और अगर इसमें अगर देयर इज़ नो इन्फ्लामेशन, अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं है या कोई और अदर जटिलताएं अभी तक नहीं हुई है बॉडी में, कोई अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ इसको बोलते हैं। इसी को अगर अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ फैट बढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम और नहीं हो रही है अल्कोहल से, मतलब फैटी लीवर से, ठीक है। और अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस में क्या होगा, ये अल्कोहल वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होती है इसमें क्या होगा कि बिल्डअप एक्सेसिव फैट हो जाएगा हमारे लीवर में, जो कि क्या बाय द इन्फ्लामेशन करेगा, और विच इज़ ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी इसको बोलते हैं। इसमें जो डायग्नोज कैसे करते हैं हमारे डॉक्टर, वो हमारा एक्सेसिव फैट हमारे बॉडी में अगर होता है तब वो कहते हैं कि इनको मतलब हमारा जो लीवर होता है उसमें एक्सेसिव फैट होगा, लीवर इन्फ्लेम भी होगा, और जो होता है ड्रिंक जो होती है हमारी हिस्ट्री में जो होती है वो लॉट ऑफ ड्रिंक जो होती है वो अ लॉट ऑफ अल्कोहल होती है। और अगर उसको नहीं ट्रीट किया जाए प्रॉपरली तो ये क्या कर सकता है, लीवर फाइब्रोसिस हो सकते हैं, इसमें स्कैरिंग हो सकता है, यानी कि सिरोसिस होगा, और लीवर फेलियर कॉज करेगा। तो ये इस तरीके से डॉक्टर्स हमारी हिस्ट्री में पूछेंगे कि वो अल्कोहल लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए आप फैटी लीवर अबाउट द टाइप में ही देख रहे हैं हम कंटिन्यू। तो इसमें अब नेक्स्ट टाइप का है अक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम में जो हो जाता है उसको बोलेंगे ये। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव फैटी लीवर हो जाता है लीवर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये जो होता है ये इट्स रेयर, ये बहुत कम देखने को मिलता है, बट सीरियस होता है। अगर ये प्रेगनेंसी टाइम में होगा तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होने लगेंगे इसमें। एक्सेस कॉज अननोन, अरे इसके कारण तो पता नहीं, इसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है वो एग्जैक्ट कॉज तो इसका पता नहीं है, बट जो जेनेटिक इसको माना गया है कि जो फैमिली में चला आ रहा है, किसी को कभी हुआ हो तो जेनेटिक कॉज इसका हो सकता है, ठीक है। वैसे इसका अभी तक कोई कॉज इसका नहीं पता कि ये प्रेगनेंसी में और कैसे, बस जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो सकती है। अगर ये हो रहा है इसमें प्रेगनेंसी में, तो क्या होगा कि ये जो होता है ये यूजुअली जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीटेड ना किया जाए तो सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि मदर और बेबी में दोनों में हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। अगर ये इसको डायग्नोज किया जाए तो जो बेबी होता है उसमें क्या हो सकती है, बेबी में एज सुन एज पॉसिबल इफ़ वांट टू डिलीवर यंग योर बेबी एज सुन एज पॉसिबल, तो यू may नीड टू रिसीव फॉलो अप केसेस फॉर सेवरल डेज आफ्टर यू गिव बर्थ, ठीक है। जब ये मतलब इफ़ योर डॉक्टर अगर ये डायग्नोज कर लेता है तो क्या करना चाहिए, बेबी को जल्दी से जल्दी क्या कर लेना चाहिए, डिलीवर उसकी हो जानी चाहिए। अगर आप बेबी मतलब रिसीव कर रहे हैं फॉलो अप केयर, उसको ज़रूरत है जल्दी से जल्दी डिलीवर करवाने की, अगर डॉक्टर ने बोला है तो उसको क्या करना चाहिए, सेवरल डेज आफ्टर यू गिव बर्थ, ठीक है।
तो उसको क्या करना चाहिए, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो बहुत टाइम तक का डॉक्टर के कंडीशन मतलब अंडर में क्या करना चाहिए, फॉलोअप में रहना चाहिए, डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए और उनकी देखभाल में मदर को रहना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, योर लीवर हेल्थ विल लाइकली रिटर्न टू नॉर्मल, तो फिर आपका जो लीवर है वो धीरे धीरे नॉर्मल में होगा विद इन अ फ्यू वीक गिव इन अ बर्थ, कि बर्थ के कुछ दिनों के बाद तक का वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, ये फैटी लीवर डिजीज़ है, प्रेगनेंसी में हुआ है, ये हेल्दी लीवर है और ये अनहेल्दी लीवर है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ज़्यादा पार्ट्स में नहीं बताऊंगी, लंबा हो रहा है वीडियो। तो ये जो अनहेल्दी लीवर हो गया, यहाँ पर जब फैट डिपॉजिट होगा प्रेगनेंसी में, तो जो मैटरनल रिस्क हो सकते हैं, तो मैटरनल में क्या होगा, प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, मदर को एक्लेम्शिया हो सकता है, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा, यानी कि डिलीवरी के बाद उसको हेमरेज ब्लीडिंग होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, और उसको हेल्प सिंड्रोम होगा, इसका भी मैंने वीडियो डाला है तो आप वहाँ से देख सकते हैं हेल्प सिंड्रोम का, और प्री एक्लेम्शिया हो जाएगा, एक्लेम्शिया हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं, इन सब के वीडियो में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब बेबी को अगर रिस्क हो रहा है, प्री नेटल रिस्क, जो बेबी हो रहा है, पेरीनेटल रिस्क, मतलब बेबी को क्या रिस्क हो सकता है, एक ही रिस्क हो सकता है कि हो सकता है कि उसकी प्रीटर्म डिलीवरी, मतलब प्रीटर्म बर्थ हो जाएगी, यानी कि वो पूरे टाइम नहीं ले पाएगा और जल्दी ही उसकी बर्थ हो जाएगा, डिलीवरी 9 महीने से पहले ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी, मतलब बेबी बॉर्न हो जाएगा, जिससे कि वो उसके जो बॉडी ऑर्गन होते हैं फुली मेच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस की जो प्रोग्रेस आप देख लीजिए, जो हेल्दी लीवर होता है वो 5% उसमें फैट होता है लीवर सेल में, और जो स्टेटोसिस होता है, यानी कि जो फैटी लीवर को ये बोला गया है स्टेटोसिस जो टाइप का होता है, इसमें 5% ऑफ फैटी लीवर होता है सेल में, ठीक है। 5% जो होते हैं वो लीवर सेल में क्या होता है, फैट होता है, और जो नाश होता है विदाउट फाइब्रोसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेटोसिस इन्फ्लामेशन और बेलोइंग हो जाएगा इसमें, मतलब स्कैरिंग हो जाएगा, और नाश विथ फाइब्रोसिस, अगर फाइब्रोसिस के साथ हो रहा है तो इसमें क्या होगा, स्टोटोसिस हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो होता है सिरोसिस, तो लास्ट वाली कैंसर होती है, सिरोसिस या कैंसर बोल सकते हैं आप उसको, सिरोसिस हो सकता है या कैंसर हो सकता है, कैंसर ऑफ द अदर आउटकम हो सकता है, वो कहीं दूसरे पार्ट का भी होगा, तो इसमें इसका इफेक्ट पड़ रहा है लीवर में, तो ये होगा एडवांस फाइब्रोसिस, तो ये फोर्थ लास्ट स्टेज होती है इसकी, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ तो बहुत सारे कॉज हमने पहले ही देख लिए स्लाइड में, तो पता चल गया होगा उसको आपको। तो एक्सेसिव फैट स्टोर हो जाता है जब लीवर में, तो सबसे मेन कॉज होता है फैट स्टोर होना हमारे बॉडी में, मतलब लीवर में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है टू मच अल्कोहल लेना, मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उनमें ये मेन होता है, जिसको भी हमने देख लिया था कि उसको क्या नाम देते हैं वो भी हमें पता है, टाइप 1 में हमने देखा था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हैवी अल्कोहल यूज कैन अल्टर्ड सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द लिवर, तो ये जो हैवी अल्कोहल होता है वो हमारे बॉडी के कुछ जो हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसको ये अल्टर करता है, जैसे मैंने बताया था आपको, डाइट से और न्यूट्रिएंट को ये प्रोसेस करता है, तो वो काम इसका नहीं हो पाएगा और ये फिल्टर का काम भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। सम ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कंबाइन विथ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये जो होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंबाइन होके फैटी लीवर्स के साथ जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, और क्या करते हैं वो टाइप मतलब एक फॉर्मेशन करते हैं टाइप का ही, मतलब फैट का ही टाइप वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी फैटी एसिड होते हैं वो हमारे जो फैटी एसिड होते हैं वो कंबाइन हो जाएंगे मेटाबॉलिक, जो भी हम लोग ये जो फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होता है उसके साथ, और अक्यूमुलेट करेंगे लीवर में फैट का, ठीक है। और इन पीपल हु डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल, और जो पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो इन कॉजेज ऑफ फैटी लिवर डिजीज इज़ लेस क्लियर, तो उनका जो कॉज होता है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। ये जो पीपल होते हैं वो पॉसिबल देयर बॉडी प्रोड्यूस टू मच फैट, तो ये हो सकता है कि उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा अमाउंट में ये कारण माना जाता है कि उनकी बॉडी फैट को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है, या फिर डोंट मेटाबोलाइज फैट एफिशिएंटली इनफ, या फिर जितना फैट ले रही है वो उसको ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, ये भी एक कारण होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, इसमें मेडिसिन भी हो सकती है, मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है फैटी लीवर के कॉजेज में, फैट इन द ब्लड, और हमारे ब्लड में जो होता है, जो फैट होता है ब्लड में, जो कि यहाँ पे आके जब इसका प्रोसेसिंग होती है तो यहाँ पे ये जमा हो जाएगा लीवर में, ठीक है। और डायबिटीज़ हो सकती है,
ठीक है, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग इंसुलिन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ये डायबिटीज़ कॉज होगा, क्योंकि यहीं पे वो जमा हो जाता है। ओबेसिटी हो सकती है मेन कॉज, और रैपिड वेट जो होता है वो लॉस होता है, क्योंकि फैट सारा यहाँ जमा हो जा रहा है, और जेनेटिक इनहेरिटेज हो जाता है, यानी कि जेनेटिक कॉज भी होता है। ठीक है, तो जो फैटी लीवर होता है जो डिजीज़ है, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में पे a role in people who don't consume much alcohol and develop fatty liver disease। अब देखिए, जो पर्सन अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनमें भी फैटी लीवर डिजीज़ हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो ओबेसिटी की वजह से हो रही है उन लोगों में। ये बिना बिना मतलब बिना अल्कोहल के ही हो जाता है। तो कैसे होता है उनमें? उनमें तो अल्कोहल से हो रहा था, इनमें ओबेसिटी से हो रहा है, वेट ज़्यादा गेन हो जा रहा है, और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जा रही है, यानी कि जो सफिशिएंट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं वो लोग, उनका शुगर में मतलब ज़्यादा उनका जो इंसुलिन होता है उतना बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। हाई लेवल जो उनका जो फैट होता है, वो हाई लेवल फैट जो होता है वो स्पेशली जो ट्राइग्लाइसरीन होता है वो उनके ब्लड में रहता है, मतलब जमा ज़्यादा देखने को मिलता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है उनको, यानी कि ठीक से मेटाबॉलाइज नहीं हो पा रहा जो भी प्रोसेस, जो भी फूड और फैट है। और अदर पोटेंशियल कॉज भी हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉज हो सकते हैं फैटी लिवर के, जिसमें कि प्रेगनेंसी हो सकती है, जो मदर है वो जो हमने भी देखा था, और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कुछ मेडिकेशन के, जो हमने अभी स्लाइड में देखा था, वो इसमें भी कुछ कुछ कॉज सेम होते हैं दोनों में। ठीक है, दोनों टाइप की फैटी लिवर में कॉज भी सेम हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कि मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि हेपेटाइटिस सी, और जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, जैसे कि कुछ ऐसी रेयर कंडीशन होती है जो कि आप देख पा रहे होंगे जेनेटिक में चलता है, जेनेटिक में हुआ है, तो कोई जीन ऐसे आ चुके हैं जिसमें ये होगा, तो ये हो गया जेनेटिक इनहेरिटेज हो गया। और ओबेसिटी हो जा रही है, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन हो रहा है, और रैपिड वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में यहीं जमा हो जा रहा है फैट, उसका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और जो फैट होता है वो ब्लड में देखने को मिल रहा है, और डायबिटीज़ भी हो सकता है इसका कॉज। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इसके रिस्क फैक्टर होते हैं हैवी अमाउंट ऑफ द अल्कोहल जो लोग लेते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी जो ट्रस्ट सोर्सेज हैं उनके द्वारा ये जो बताया गया है कि जो ज़्यादा अमाउंट में लेंगे उनको हो सकता है 15 और मोर ड्रिंक्स पर वीक्स ऑफ फॉर मेन। तो इनके द्वारा जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, इनके द्वारा ये रिसर्च किया गया है, या इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो मतलब हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, डिफिशेंसी हैवी ड्रिंकिंग एज 15 और मोर सॉरी डिफाइन हैवी ड्रिंक्स, यानी कि उसको हम इस तरीके से, जो हैवी ड्रिंक की वजह से होता है उसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि 15 और मोर ड्रिंक, यानी कि उनकी 15 और मोर ड्रिंक लेते हैं वो पर वीक्स ऑफ, मतलब एक हफ्ते में वो 15 और या उससे ज़्यादा ड्रिंक ले लेते हैं जो मैन उनमें होता है, या फिर वो 8 और मोर ड्रिंक लेते हैं पर वीक फॉर वुमेन। ये वुमेन के लिए है जो कि एक हफ्ते में 8 या उससे ज़्यादा ड्रिंक लेती है, और मैन 15 या उससे ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, और रिसर्च जो ट्रस्टेड जो सोर्सेज होते हैं उन्होंने, उनके द्वारा मैन हु कंज्यूम 40 to 80 ग्राम अल्कोहल पर डे, जो 40 से 80 तक का ग्राम अल्कोहल पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, और जो वुमेन कंज्यूम कर रही है 20 से 40 ग्राम अल्कोहल पर डे में, तो उनको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओवर 10 to 12 ईयर आर एट द हाई रिस्क ऑफ जो सीवियर अल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज़। ठीक है, तो ये देखने को इसमें मिला है। ठीक, अब उसके बाद है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, तो वही हम रिस्क फैक्टर ही देख रहे हैं इसमें अभी। तो इसमें क्या हो गया, 14 ग्राम ट्रस्टेड सोर्सेस ऑफ अल्कोहल, तो इनके द्वारा जो है 4 रेफरेंसेस स्टैंडर्ड ड्रिंक कंटेन अबाउट 40 ग्राम ट्रस्टेड सोर्सेस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एंड इन एडिशन टू हैवी अल्कोहल कंजप्शन अदर रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जो हैवी कंजप्शन कर रहे हैं उसका ड्रिंक का, तो उनमें भी हो सकते हैं। ये इनके द्वारा बताया गया है कि ओल्डर एज, जेनेटिक्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। ठीक है, तो उसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनके
जो ओल्डर एज है, जेनेटिक्स है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है और हिस्ट्री है उनको हेपेटाइटिस सी की या सर्टन कुछ इन्फेक्शन है तो उनमें भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये होते हैं जो अल्कोहल ले रहे होते हैं उनके भी ये भी कॉजेज़ हो सकते हैं अल्कोहल के साथ साथ रिस्क फैक्टर। और जो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनके साथ भी ये सेम सेम क्वेश्चन भी हो सकते हैं और कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे ओवरवेट, ओबेसिटी हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसरीन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये इनमें भी देखने को ये मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अदर रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जिसमें कि हिस्ट्री है अगर लीवर में डिजीज़ की तो भी ये होगा, उनकी फैमिली में ही किसी को चल रहा है, कुछ मेडिकेशन अगर लिया है उन्होंने जैसे कि मिथोट्रैक्सेट हो गया और या फिर टेमोक्सीफेन हो गया या फिर एमिडोड्रेन हो गया। तो इस तरीके की एमिडोड्रॉन करके भी कोई मेडिकेशन होती है जो जो क्या करती है लीवर पे सीधे इफेक्ट डालती है। तो कुछ मेडिकेशन भी इसको ऐसा कर सकती है प्रॉब्लम। कुछ प्रेगनेंसी भी वैसी होती है, किसी किसी को प्रेगनेंसी के टाइम में हमने देखा था। और हिस्ट्री ऑफ सर्टन इन्फेक्शन जैसे कुछ हिस्ट्री होती है, ये इसका है नॉन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर हैं ये, ठीक है। कि उनकी हिस्ट्री में ही है तो हो रहा है या फिर उनकी एज ओल्डर एज वाले हैं या फिर उनकी कुछ मेडिकेशन ऐसी है या उनकी हिस्ट्री में है, ठीक है। डिजीज़ हेपेटाइटिस सी की डिजीज उनकी हिस्ट्री में कुछ हेपेटाइटिस सी की भी है या फैटी लिवर की है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ठीक है। उसमें भी हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, उसमें भी ये देखने को मिलता है। पॉलीसिस्टिक स्लीप एपनिया का मतलब होता है एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण कारण क्या होता है, जो ओवरी होती है वो इनलार्ज हो जाती है और उसमें स्मॉल सिस्ट क्या होते हैं वो बन जाते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। और पॉलीसिस्ट ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव ये स्लीप एपनिया हो गया इसमें, ठीक है। पॉलीसिस्टिक तो मैंने अभी बता दिया आपको कि इसमें क्या होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है और इनलार्ज ओवरी हो जाती है किसके साथ, उसमें क्या हो जाते हैं स्मॉल छोटे छोटे से सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं उसके आउटर में, उसको बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्लीप एपनिया होता है ये मोस्ट कॉमन होता है जो कि स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर यानी कि सोते समय जो सांस लेने में परेशानी होती है वो वाला, ठीक है। और एक्सपोजर सटन टॉक्सिक हो सकते हैं, मतलब कुछ केमिकल के एक्सपोजर में वो आ रहे हैं उसमें वो काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है। और रैपिड वेट लॉस हो सकता है या अचानक ही बिना कोई प्लान के वेट लॉस हो रहा है तो भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि ये अचानक क्यों हुआ है। और कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है मतलब ये रेयर होगी, ठीक है, जिसमें कि जैसे विल्सन डिजीज़ है तो ये इसमें आ सकती है, ये रेयर कंडीशन होती है, ठीक है। उसके अलावा जो होता है रिस्क फैक्टर में जो होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ फैटी लिवर डिजीज़ के कंपेयर्ड विथ पीपल हु डोंट हैव रिस्क फैक्टर। इसमें क्या होगा, इफ डज नॉट मीन यू सर्टन डेवलप इन इट इन द ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे को फ्यूचर, ठीक है। इसमें क्या करना है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, यही हम देख रहे हैं कि रिमेंबर दैट हैविंग रिस्क फैक्टर मीन जो मतलब यू आर एन इंक्रीज रिस्क, मतलब जो भी फैटी लिवर हो रहा वो ज़्यादा उनको रिस्क है जो मतलब जो कंपेयर्ड विथ पीपल हु डोंट हैव रिस्क फैक्टर, यानी कि जिनके मतलब उनको ज़्यादा ये हो रहा है जिनको कि क्या है रिस्क फैक्टर ज़्यादा जो अभी हमने देखे थे फैटी लिवर के, और कंपेयर विथ जिनको हैवी रिस्क फैक्टर नहीं है जो अभी हमने देखा था तो उनके कंपैरिजन में जिनके पास रिस्क है उनको ज़्यादा होता है ये वाला। और इट डेवलप मीन सडनली डेवलप, ये क्या हो सकता है, इट डज नॉट मीन यू सडनली डेवलप इन इट, मतलब ये अचानक ही डेवलप नहीं हो सकता आपके फ्यूचर में, ठीक है। इफ़ यू हैव वन और मोर रिस्क फैक्टर, अगर आपको एक या दो रिस्क फैक्टर हैं फॉर फैटी लिवर डिजीज़ के, जितने भी हमने रिस्क फैक्टर देखे उसमें से एक या दो रिस्क फैक्टर हैं तो अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इसको क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेटजीज जो होती है उसके डॉक्टर से मिलके करनी चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, लिमिट इनटेक करना चाहिए जो कि सेचूरेटेड फैट होता है और जो ट्रांस फैट्स होता है उसको
कम कर देना चाहिए, स्मोकिंग को रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और जो बैलेंस डाइट होती है उसको लेना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए कंजप्शन ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, उसको नहीं लेना चाहिए। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो फैट बढ़ाने वाले आइटम होते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लिमिट और अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को भी रोक देना चाहिए, ठीक है। और मेंटेन करनी चाहिए मेन अपना जो हेल्थ, जो वेट है उसको भी डेली चेक कर, मतलब डेली मीन थोड़ा उसको मेंटेन करना रहे, चेक करते रहना चाहिए, ताकि वो अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा तो कॉन्शियस होना चाहिए। और मेडिकेशन को क्या करना चाहिए, जो कि प्रिस्क्राइब करी हुई है उसको लेना चाहिए, मतलब नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो इसके प्रिवेंशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको पता कैसे लगाएंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे, वैसे तो हमने पूरी स्लाइड में देख लिया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो डॉक्टर होते हैं डायग्नोस करेंगे फैटी लीवर को, कैसे करेंगे वो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, और इसके अलावा वो बहुत सारे टेस्ट भी कराते हैं फैटी लीवर को मतलब देखने के लिए। अगर उसमें कुछ सस्पेक्ट लगता है पेशेंट में, उसकी ये हिस्ट्री ले ली उन्होंने, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, और उनको फैटी लीवर का उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है, तो वो क्वेश्चन करेंगे आपकी फैमिली हिस्ट्री में, कोई योर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे कि कोई किसी को क्या लीवर डिजीज़ थी, या कोई अल्कोहल कंजप्शन वाला है, लाइफ स्टाइल आपकी कैसी है, क्या अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं, या मेडिकल कंडीशन कैसी है आपकी, या मेडिकेशन अगर आप कुछ ले रहे हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है और उसके लिए आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो भी आपको बताना पड़ेगा। और रिसेंट चेंज अगर आपके हेल्थ में हुआ, अचानक कि कुछ वेट लॉस हुआ है बिना कोई प्लान के, या कुछ अलग इसके सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि थकान है, जैसे हमने जो भी सिम्टम हमने देखे थे, तो भी वो इसकी हिस्ट्री में आपसे पूछेंगे और टेस्ट करवाएंगे। और डॉक्टर नो इफ़ यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड अदर अनएक्सप्लेन जो अनएक्सप्लेन सिम्टम, ठीक है। मतलब कि वो ये सब जो भी थकान हो सकती है, और ये आपके सिम्टम होंगे, लॉ मतलब भूख नहीं लगेगी, अदर एक्सप्लेन सिम्टम एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, तो वो भी अगर है तो भी वो आपको समझ सकते हैं कि ये इसमें कुछ है। तो वो आपको क्या करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट भी कराएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन कराएंगे, लिवर बायोप्सी लास्ट में कराएंगे। अगर ये सबसे भी नहीं होता है तो केयरफुली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, और लास्ट में फिर बायोप्सी भी करते हैं, लिवर बायोप्सी टेस्ट, जिसमें कि क्या करेंगे वो हम आगे स्लाइड में आपको बताएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे कि चेक लिवर इन्फ्लामेशन करेंगे, पैल्पेट करेंगे, आपके एब्डोमेन को प्रेस करेंगे थोड़ा सा, और लीवर का इन्लार्जमेंट वो फील करेंगे उसमें, तो वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको उसका फीलिंग पता चल जाती है, ठीक है। और इट्स पॉसिबल कि लीवर इज़ इन्फ्लेम विदाउट बीइंग इनलार्ज, तो डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर माइट नॉट बी एबल टू टेल यू योर लिवर इज़ इन्फ्लेम बाय टच, ठीक है, इज़ इन्फ्लेम बाय टच। और ब्लड टेस्ट करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे इसमें, ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें, जो कि ब्लड टेस्ट में क्या होगा फैटी लीवर के, कि इसमें जो एलिवेटेड लिवर एंजाइम जो होते हैं वो बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो आप जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करेंगे इसमें, योर डॉक्टर में ऑर्डर जो होते हैं वो ALT कर सकते हैं, उसमें अलाइन एमिनो ट्रांसफरेंस टेस्ट कराएंगे उसमें, और उसमें आपको AST करा सकते हैं, एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेंस टेस्ट कराएंगे आपके लीवर, मतलब ये दोनों ही क्या है, लीवर एंजाइम है, जो कि वो बढ़े हुए देखने को मिलेंगे अगर टेस्ट कराएंगे तो, ठीक है। और जो डॉक्टर होते हैं वो रिकमेंड करेंगे दीज टेस्ट को डेवलप साइन और सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज़, जब लिवर डिजीज़ के साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं तब डॉक्टर ये रिकमेंड करेंगे ये वाले टेस्ट, और ऑर्डर करेंगे। नहीं तो वो क्या करते हैं, अदरवाइज वो रूटीन ब्लड टेस्ट को ऑर्डर कर लेते हैं, जिसमें कि एलिवेटेड लिवर एंजाइम होंगे, जिसमें कि लिवर साइन होगा, लिवर इन्फ्लामेशन अगर है तो लिवर एंजाइम इंक्रीज होंगे। फैटी लिवर डिजीज़ है तो इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल कॉज ऑफ लिवर इन्फ्लामेशन, जो लिवर डिजीज़ है उस फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से लिवर इन्फ्लामेशन, बट इज़ नॉट द ओनली वन, ये इसी के वजह से भी नहीं हो सकता, और अदर वर्क भी हो सकते हैं। इफ़ योर टेस्ट रिजल्ट आर पॉसिबल फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, अगर आपके जो टेस्ट होते हैं वो लिवर एंजाइम जो होता है, योर डॉक्टर विल लाइकली ऑर्डर एडिशनल
टेस्ट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। ठीक है, अगर जो ये इफ़ योर टेस्ट रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, सॉरी, अगर आपके जो रिजल्ट होते हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं फॉर एलिवेटेड लीवर एंजाइम जो होते हैं वो एलिवेटेड हो रहे हैं, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो योर डॉक्टर विल लाइकली ऑर्डर एडिशनल टेस्ट, तो उसमें वो एडिशनल टेस्ट भी कराएगा ताकि वो इन जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो इन्फ्लामेशन किस कॉज से क्या कारण है लीवर के इन्फ्लाम होने के। ठीक है, इमेजिंग स्टडी में जो होती है उसमें अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसमें क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब कराएंगे, जिससे कि क्या होगा कि द माइट ऑल्सो ऑर्डर अ टेस्ट नॉन वाइब्रेशन कंट्रोल जो ट्रांसिट जो इलास्टोग्राफी। ठीक है, इलास्टोग्राफी मतलब जो होगा एक ये वाला टेस्ट भी इसमें कराएंगे। दिस टेस्ट जो होता है यूज लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होता है इसमें, जो कि मेजर करता है लीवर स्टिफनेस। ठीक है, और इट कैन हेल्प चेक फॉर स्कैरिंग। तो ये वाला टेस्ट भी जो होता है, यानी कि वीसीटीई भी बोलते हैं इसको, फाइबर स्कैन होता है, यानी कि इसमें स्कैनिंग की जाती है लीवर फाइबर्स की, जिससे कि क्या होगा, वो हमारे जो स्कैरिंग होता है उसका ये पता लगाते हैं उसमें कि वो कितना तक का हो चुका है। तो ये भी जो होता है, ये वीसीटीई भी जो होता है ये इमेजिंग स्टडीज़ में ही आता है। फिर उसके बाद है लीवर बायोप्सी। तो ये जो होता है, ये लीवर बायोप्सी जो होती है ये बेस्ट वे होता है डिटरमाइन करने का सीवियरिटी ऑफ लीवर डिजीज़ को। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी में जो होती है एक लॉन्ग निडल होगी, उसको इंसर्ट करेंगे निडल को लीवर में, और इसमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे वन पीस ऑफ टिश्यू, मतलब लीवर का एक टिश्यू, स्मॉल टिश्यू को रिमूव करेंगे, निकालेंगे, और उसको मतलब ये वाला प्रोसेस उसको कॉन्शियस में नहीं, मतलब वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया दे के करेंगे ताकि पेन फील ना हो, दर्द महसूस ना हो पर्सन को, तब किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको किया जाएगा, और उसमें से फिर वो अच्छी से उसको लैब में भेजेंगे, डिटरमाइन हो जाएगा उससे कि फैटी लिवर डिजीज़ और लिवर स्कैरिंग कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे, ये क्या इसका, हाउ इज़ फैटी लिवर ट्रीटेड, और एंड इट इज़ रिवर्सिबल। तो ये क्या रिवर्सिबल होता है या फैटी लिवर ट्रीटेड हो सकता है। तो करंट में तो कोई इसकी मेडिकेशन नहीं होती है, इसमें फैटी लिवर को डिजीज़ मतलब करेक्ट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए कोई मेडिकेशन नहीं होती है। तो मोर रिसर्च इज नीडेड टू डेवलप एंड टेस्ट मेडिकेशन टू ट्रीट दिस कंडीशन। ठीक है, तो वो रिसर्च में जो मतलब इसके लिए बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है अभी अभी ऐसे, और ऐसे टेस्ट और मेडिकेशन भी करने के लिए ज़रूरत है कि ताकि ये क्या हो सके, ट्रीट कर पाएँ इसको। तो इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या है कि जो लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे कैन हेल्प रिवर्स मोस्ट स्टेज ऑफ फैटी लिवर। तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी तो जिसमें कि जो फैटी लिवर्स होता है मोस्ट केसेस में वो रिवर्सिबल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर माइट एडवाइस टू, तो डॉक्टर क्या क्या एडवाइस करेंगे, लिमिट करेंगे, अवॉइड, यानी कि अपना जो या तो लिमिट करें या तो बिल्कुल से बंद करना पड़ेगा अल्कोहल को, अगर बंद नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल कम लें। और इसमें टेक स्टेप टू लॉस वेट, और अपने जो वेट होता है उसको भी लॉस करें, मतलब कम करें, और अपनी जो डाइट है उसको भी थोड़ा चेंज करें, और अवॉइड करें मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स को जो कि आपके लीवर को के लिए हार्ड होते हैं, जो उनको ये बंद करना चाहिए, ऐसे वाले सप्लीमेंट और ऐसे मेडिकेशन जो डायरेक्टली लीवर पे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपको एएफएलडी है तो उसमें जो इंस्ट्रक्ट करेंगे डॉक्टर की कंप्लीट जो ऑब्स्टेन ये फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को बिल्कुल से मना करेंगे लेने के लिए, और ऑल्सो रिकमेंड करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम को अटेंड करें, उनको ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। और अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, ये जो होता है इफ़ यू हैव अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है तो, यानी कि अल्कोहल लेके ये वाले सारे डिसऑर्डर हैं तब ये वाले सारे जो है उनको बताना पड़ेगा कि वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम काउंसलिंग को अटेंड करें, और उनकी डाइटरी पैटर्न को चेंज करें, और कुछ ऐसी मेडिकेशन ना लें बिना डॉक्टर के परमिशन के, और डाइट को भी चेंज करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, वेट को रिड्यूस करें। और सेवरल वायरल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो डैमेज द लीवर। अब यहाँ पे क्या है, कुछ अल्कोहल की वजह से तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से
जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है। तो इनको क्या करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट योर लीवर हेल्थ योर डॉक्टर में एडवाइस, अपने लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए कि और क्या कर सकते हैं कि यू टू रिसीव, वो क्या करेंगे, रिसीव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो पहले से ही क्या है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना डॉक्टर उनको एडवाइस करेंगे कि वो ले लें, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। दे में ऑल्सो रिकमेंडेड रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर हेपेटाइटिस सी, और क्या करना है कि जो हेपेटाइटिस सी है उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग भी करानी है। सिरोसिस कैन ऑल्सो कॉज, और सिरोसिस भी इसका जो होता है वो कॉज होता है, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन इससे हो सकते हैं। तो इसमें आता है पोर्टर हेपेटा, ये आप कॉम्प्लिकेशन में देख सकते हैं कि जब फैटी लीवर होता है तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम जो हो सकती है सारी की सारी, कि जो होती है पोर्टर हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी कि जो लीवर को जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि वहाँ पे जो क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो अल्टर्ड हो जाती हैं, यानी कि वो नहीं कर पाती हैं ठीक से वहाँ पे जो ब्लड होता है उसको वो सप्लाई नहीं कर पाती हैं, और सप्लाई करेंगी तो वो उसको बाहर नहीं कर पाएंगे, ड्रेन आउट नहीं कर पाएंगे, विच इज़ द ब्लड प्रेशर इन द पोर्टल वेन ऑफ द लीवर इज़ टू हाई, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, बहुत सॉरी ये कन्फ्यूज़न में बोला है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स ब्लड में जो होता है फ्लो ज़्यादा हो जाता है उस पोर्टल हाइपरटेंशन में, कि ब्लड का जो लेवल जो लीवर की जो वेन होती है पोर्टल वेन, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड जो होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता, तो वहाँ पे वो हाई हो जाएगा और इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, अल्टर्न हो जाएगी। और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के भी रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, लीवर कैंसर हो जाएगा वहाँ पे। और इफ़ यू हैव डेवलप कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सिरोसिस, तो इसमें क्या होगा, जब कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सिरोसिस योर डॉक्टर माइट रिकमेंडेड एडिशनल ट्रीटमेंट, तो जब सिरोसिस की प्रॉब्लम आ रही तो डॉक्टर क्या करेंगे, एडिशनल ट्रीटमेंट उनको देंगे, जैसे कि मेडिकेशन और सर्जरी का एडवाइस करेंगे। सिरोसिस कैन ऑल्सो लीड टू लिवर फेलियर, सिरोसिस जो होता है उससे लिवर फेलियर की प्रॉब्लम भी आ जाती है, इफ़ यू हो सक मतलब वो भी उसमें कॉज कर सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है। इफ़ यू डेवलप लिवर फेलियर यू माइट नीड अ लिवर ट्रांसप्लांट, अगर लिवर फेलियर हो गया तो फिर तो उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन के ही अलावा कोई और दूसरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो लाइफ स्टाइल चेंज, लाइफ स्टाइल चेंज में क्या करना है, इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर डिजीज में सबसे पहले क्या करना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, डिपेंडिंग ऑन योर करंट कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल हैबिट्स इट माइट हेल्प टू लूज, अपना वेट लॉस करना है और रिड्यूस करना है, या बिल्कुल से बंद कर देना है अल्कोहल का कंजप्शन, अपनी जो जो डाइट होती है न्यूट्रिएंट डाइट लेनी है, और जो उसमें कैलोरीज होती हैं वो लो कैलोरी लेनी है, सेचुरेटेड फैट लेना है, ट्रांस फैट लेना है, और 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है पर डे। ठीक है, और जो रिसर्च जो ये ट्रस्टेड जो रिसर्च है, इसके 2020 रिसर्च रिव्यू ट्रस्टेड सोर्सेज के ने सजेस्ट किया है कि विटामिन ई सप्लीमेंट भी इसमें हेल्पफुल कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है एएलटी को और एएसटी लेवल को, इन्फ्लामेशन को, और एक्सेसिव फैट जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में ये हेल्पफुल हो सकती है विटामिन ए। लेकिन जो मोर रिसर्च जो हाउएवर मोर रिसर्च इन नीडेड, मतलब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि देर आर सम हेल्थ रिस्क, इसमें कुछ हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं, रिसर्च से पता चला है, जैसे कि एसोसिएटेड विद जो कंज्यूमिंग टू मच विटामिन ई, अगर विटामिन ई को ज़्यादा मात्रा में ले लें तो वो क्या हो सकते हैं, हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं उससे। ऑलवेज टॉक विद डॉक्टर, इसलिए ऑलवेज जब भी आप इसको लें तो डॉक्टर से इसकी लिए बात करें, ऑलवेज टॉक विद डॉक्टर बिफोर यू ट्राई अ न्यू सप्लीमेंट और नेचुरल रेमेडीज़। ठीक है, जब भी आप कोई नेचुरल रेमेडीज़ ले रहे हैं या न्यू सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर बताएं और उससे एडवाइस लें। सम सप्लीमेंट्स और नेचुरल रेमेडीज़ माइट पुट स्ट्रेस ऑन योर लीवर, तो कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो कि आपके लीवर को, और कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो कि लीवर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हार्म कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसको क्या करना है, इंटरेक्ट विथ मेडिकेशन, और आपके जो मेडिकेशन है वो भी आपके लीवर को वो कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है, इसलिए डॉक्टर से परमिशन लेके ही करना होता है, लेना होता है। डाइट फॉर फैटी लीवर डिजीज़ में क्या कर सकते हैं कि इफ़ यू हैव फैटी लिवर डिजीज़ यू डॉक्टर माइट इनकरेज यू एडजस्ट योर डाइट,
तो डॉक्टर एडजस्ट करने के लिए बोलेगा अपनी डाइट को। हेल्प ट्रीट द कंडीशन, लोअर रिस्क। तो ये आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है और ये जो कॉम्प्लिकेशन को कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है, अगर आप उनकी डाइट को आप उनके हिसाब से लेंगे, फैटी लीवर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इसमें आपको बैलेंस डाइट लेनी होती है। ट्राई टू सेलेक्ट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप, यानी कि जितने भी फूड ग्रुप हैं उसमें से आपको बैलेंस डाइट को चूज़ करना होगा, जिसमें से कि फ्रेश फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती है, होल ग्रेन हो सकते हैं, लीन प्रोटीन हो सकता है, लो फैट डाइट हो सकती है, डाइट्री जो होती है, सॉरी, डेयरी आइटम जो होते हैं वो लो फैट वाले होने चाहिए, और हेल्दी फैट और ऑयल लेना होता है। उसमें से आपको अपनी कैलोरी भी कट करनी होती है, जैसे कि लिमिट योर कंजप्शन ऑफ फूड, अपने फूड को क्या होना है, उसकी जो कैलोरी होती है उसको कम करके लेनी होती है, हाई इन कैलोरी नहीं लेनी होती है, ठीक है। और फोकस करना होता है फाइबर्स पे, जो फाइबर डाइट लेनी होती है जो कि आपके जो लीवर फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करेगी। और एग्जाम्पल ऑफ फूड दैट आर रिच इन फाइबर्स, जैसे कि इसमें फ्रेश फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लेग्यूम्स हो सकते हैं, और होल ग्रेन्स हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें चार्ट भी इसमें मैंने डाल दिया है कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डाइट है जो कि आपके लीवर को क्लीन कर सकती है। इसमें जो होता है ग्रेप फ्रूट हो सकता है, बीट्स हो सकती हैं, और कैरेट्स हो सकता है, यानी कि गाजर आप ले सकते हैं, शलजम जिसे बोलते हैं वो ले सकते हैं, चकोतरा जिसे बोल सकते हैं वो ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, सेब आप पी सकते हैं, वह सॉरी ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ले सकते हैं, और आप एप्पल को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और आप ब्रोकली ले सकते हैं, लेमन और लेमन्स ले सकते हैं, और इससे बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं जूसी। और आप ये जो वॉलनट होता है, कैबेज होता है, और कॉलीफ्लावर्स होता है, आवाकाडोज हो सकता है, हो सकता है, स्पाइनिच हो सकता है, और गार्लिक हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं फैटी लीवर में, ठीक है। तो ये तो मैंने देखी, यहाँ पर भी यही सब चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं चार्ट से, ठीक। लिमिट सट और कुछ फूड होता है जिसको लिमिट करना होता है, जैसे कि सॉल्ट को आप लिमिट करें, कम करना होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होता है, जिसमें कि स्वीट आ जाते हैं, वाइट राइस आ जाता है, वाइट ब्रेड आ जाती है, अदर रिफाइंड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स आता है जिसको नहीं लेना होता है। सेचुरेटेड जो फैट होता है, और जिसमें कि आपके रेड मीट होगा, और फुल फैटी डेयरी होगी, मिल्क होते हैं जो, और फ्राइड फूड होगा वो नहीं लेना होता है। और ट्रांस फैट नहीं लेना होता है, जिसमें कि जो किसमें प्रेजेंट होता है, फ्राइड फूड में जो प्रेजेंट होता है वो नहीं लेना होता है आपको। और ऐसे फ्राइड स्नैक्स फूड भी नहीं लेने होते। अवॉइड रॉ और अनकुक्ड जो सेलफिश होती है वो भी नहीं लेनी होती है। अनकुक्ड होती है जो सेलफिश कैन कंटेन बैक्टीरिया हो सकते हैं उसमें, जो कि आपको सीरियसली इल कर सकते हैं, मतलब हार्म पहुंचा सकते हैं। और एड्रेस अल्कोहल को एड्रेस करना है, उसको भी मतलब नहीं लेना है आपको, ये देखना है आपको। और डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ऑन योर लीवर, तो अल्कोहल लेना है कि नहीं लेना है ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड, लीवर की कंडीशन पे। इफ़ यू मे बी एबल टू ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेट, अगर आप मॉडरेट ले रहे हैं। इफ़ यू हैव जो होती है जो ये अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है, यू नीड ऑफ, इसमें अगर आपका जो फैटी लीवर है वो अल्कोहल वाला है, अल्कोहल की वजह से हुआ, तो आपको फैटी लीवर को, ये जो अल्कोहल है इसको बिल्कुल से रोक देना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि जो फैटी लीवर है वो किसके कारण से हो रहा है, अल्कोहल के वजह से हो रहा है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है। तो उसी के हिसाब से आपको अल्कोहल को चेक लेना पड़ेगा। और ड्रिंक वाटर करना, मतलब वाटर का जो है ज़्यादा आपको ड्रिंकिंग करनी है, प्लांटी ऑफ वाटर ज़्यादा लेना है आपको, मतलब करना है। और कि जिससे कि आप क्या रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, और आपका जो हेल्थ होगी, यानी कि जो हेल्थ होगी लीवर की, वो इम्प्रूव रहेगी, ठीक है। और अदर डाइटरी चेंजेस भी जो होते हैं उसके बारे में आपको अपने लीवर के बारे में सीखते रहना है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी जो कि आप इसमें अभी डायग्राम में देख पा रहे हैं। स्पाइसी फूड और तले भुने आइटम नहीं लेने। प्रिवेंशन में आप ले सकते हैं कि हेल्दी लाइफ को फॉलो करेंगे। और जनरल प्रिवेंशन में आपको क्या करना है, अल्कोहल को लिमिट करना है, मैनेज करना है वेट को अपना, ईटिंग न्यूट्रिएंट डाइट लेनी है आपको, सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है अपने लो लेना है। और टेकिंग स्टेप टू मैनेज योर ब्लड शुगर और ट्राइग्लाइसरीड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान डायबिटीज़ का लेना है, अगर अगर ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो।
और 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है आपको डेली, और या फिर मोस्ट डेज ऑफ द वीक। एंड टेकिंग दीज स्टेप कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन के जो टिप है वो मैंने आपको आगे भी बता दिया था आपकी पहली वाली स्लाइड में। तो अब ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि हाउ कैन आई रिड्यूस माय फैटी लीवर। तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे अपने फैटी लीवर को रिड्यूस कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल जो होती है, लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज़ के थ्रू, लॉस वेट के थ्रू कर सकते हैं आप। इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस नंबर ऑफ कैलोरीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, चूज अ हेल्दी डाइट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मोर एक्टिव करके हो सकता है अपनी लाइफ, मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ना करके एक्टिव लाइफ स्टाइल फॉलो करनी। कंट्रोल डायबिटीज़ करनी अगर है तो, और लोअर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि मीठी चीज़ें भी नहीं लेनी, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं लेनी है, और प्रोटेक्ट करना है अपने लीवर को। तो इसमें आपको क्या लेना है, जो फैटी लीवर डाइट चार्ट है वो 40% आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल इंक्लूड करना अपने डाइट में, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स करने हैं, कार्बोहाइड्रेट 25% करना है, 30% आपको लीन प्रोटीन करना है, 5% आपको हेल्दी जो प्रोटीन होता है वो करना। तो ये आप देख लीजिए, ये चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कैन फैटी लीवर बी क्योर, तो क्या इसको क्योर कर सकते हैं? ये गुड न्यूज़ है कि फैटी लीवर को आप क्या कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल है, इसको क्योर कर सकते हैं आप। इसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट इसमें एक्शन, जो पर्सन होता है वो क्या करेगा, इसमें एक्शन लेगा। तो 10% सस्टेन लॉस इन बॉडी वेट, अपने बॉडी का वेट को क्या करना है, एक्सरसाइज के थ्रू लॉस कम करना है। और हाउ सीरियस इज़ फैटी लीवर, ये सीरियस कैसे हो सकती है? तो अर्ली स्टेज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो होती है डज नॉट यूजुअली कॉज एनी हार्म। तो ये जो होती है नॉन जो होती है, यानी कि जो फैट अल्कोहल से नहीं हुई है, तो वो यूजुअली क्या होती है, एनी जो अर्ली स्टेज में कॉज एनी हार्म, बट इट कैन लीड टू सीरियस लिवर डैमेज। तो पहले हार्म तो नहीं करेगी, लेकिन क्या कर सकती है, लीवर को सीरियसली जो होती है कर सकती है डैमेज। जब क्या होगा, सिरोसिस होगा, इफ़ इट गेट वर्स, अगर ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज करेगा लीवर के सेल को और सिरोसिस कॉज करेगा, तब ये डेंजर हो सकती है। अदरवाइज ये नॉन फैटी जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है वो डेंजर नहीं होती है। हैविंग हाई लेवल ऑफ फैट इन योर लीवर इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये क्या करेंगे, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं, अगर जो ये जो हाई लेवल ऑफ फैट अगर बॉडी में, मतलब हमारे लीवर में जमा हो जाता है। जैसे कि ये कब होता है, जब डायबिटीज़ होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा और किडनी डिजीज़ होती है, तो ये ऐसा हो सकता है। तो व्हाट कैन आई ड्रिंक टू फ्लैश माई लीवर, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रेश करने के लिए, लीवर की धुलाई करने के लिए, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का जो लीवर है उसको करने के लिए आप कुछ ये कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी को इसके लिए गुड माना गया है लीवर के लिए, स्पेशली बिकॉज इस प्रोटेक्ट अगेन इशू सच एज फैटी लीवर डिजीज़। अगर फैटी लीवर डिजीज़ है, जिंजर और लेमन का ड्रिंक ले सकते हैं आप, और ओट मील ड्रिंक ले सकते हैं, और आप टर्मरिक ड्रिंक ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, और ग्रेप फ्रूट ड्रिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ व्हाट इज़ टेस्टेड वे टू क्योर अ फैटी लीवर। तो ये फास्टेड, सॉरी, तो ये क्या जल्दी से ठीक हो सकता है? तो इसमें रिसर्च ने सजेस्ट किया कि लॉस वेट इज़ द सिंगल बेस्ट थिंग यू कैन डू टू कंट्रोल और रिवर्स नॉन फैटी, अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है तो आप लॉस वेट करेंगे, क्योंकि वो ओबेसिटी से हो रहा है ना, तो ये जल्दी से रिवर्स हो सकता है, मतलब ये रिसर्च ने सजेस्ट किया है। तो गुड गोल इज़ टू लॉस 10% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट, बट इवन अ लॉस ऑफ 3 to 5% कैन इम्प्रूव योर लिवर हेल्थ। तो ये जो होता है 10% जो होता है टोटल बॉडी का, तो ये गुड है, मतलब बहुत अच्छा वो है, साइन है कि आप जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 to 5% ही किया है तो अपने लिवर को आप हेल्दी रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। टॉक विथ योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि लॉस वेट सेफली एंड एफिशिएंटली, ताकि अपने वेट को क्या कर सके, सेफली, यानी कि सेफली के साथ आप इफेक्टिवली उसको कम कर पाएँ, और कुछ ऐसे तरीके यूज़ ना करें जो हार्मफुल हो। तो विच फ्रूट इज़ बेस्ट, कौन सा फ्रूट बेस्ट है लिवर के लिए? तो जैसे पहले स्लाइड में हमने देख लिया था, ये तो सिर्फ आपके क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए जा रहे हैं। तो इसमें आप एप्पल, ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो आप ले सकते हैं, जिसमें कि ऑरेंज है, लेमन है, और विच इज़ प्रोवन टू
लीवर फ्रेंडली फ्रूट, जो कि आपके लीवर फ्रेंडली फ्रूट ये माने जाते हैं, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रूव हो चुके हैं कि ये लीवर फ्रेंडली फ्रूट है। और क्या कर सकते हैं आप, कंज्यूम ग्रेप्स एज इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ग्रेप जूस और सप्लीमेंट। तो योर डाइट with grape seed extract to increase antitoxic level in your body and protect your liver from टॉक्सिन, ठीक है। तो अपने लीवर को जो है डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रेप को और ग्रेप जूस को, ग्रेप्स को अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर सकें। तो व्हाट फूड मेक फैटी लीवर वर्स, तो कौन से ऐसे फैटी लीवर हैं जो आपके, सॉरी, ऐसे कौन से फूड है जो आपके फैटी लीवर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो उसमें तो ये है 6 टाइप के हो सकते हैं। अल्कोहल हो सकता है सबसे पहले, और शुगर हो सकता है, जो एडेड शुगर होता है जिसमें कैंडी कुकीज़ वगैरह आ जाते हैं, सोडा फ्रूट जूस आ जाता है। फ्राइड फूड हो सकते हैं, एडेड सॉल्ट्स हो सकता है जो कि आप ऊपर से एक्स्ट्रा डालते हैं। वाइट ब्रेड हो सकती है, रिच पास्ता हो सकता है, पास्ता राइस, सॉरी, राइस पास्ता और वाइट ब्रेड, ये सब जो होते हैं मैदे की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो, और राइस जो होता है वो आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट होती है, ज़्यादा स्टार्च होगा इसलिए हार्मफुल होता है। और रेड मीट, ठीक है, मीट जो होता है रेड वाला, यानी कि मटन वगैरह ये नहीं ले सकते आप। तो व्हाट फूड हेल्प क्योर अ फैटी लीवर, तो ये जो फूड होते हैं कौन से फैटी लीवर को हेल्प करते हैं, जो हमने आगे ही देख लिया था स्लाइड में। तो ये फूड फिश हो सकता है, सी फूड हो सकता है, फ्रूट, होल ग्रेन, नट, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल और आवोकाडोज और लेग्यूम्स आप ले सकते हैं। कैन यू लिव अ लॉन्ग लाइफ विद अ फैटी लीवर, क्या आप फैटी लीवर के साथ लंबा जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज इज इन लाइफ थ्रेटनिंग बाय इटसेल्फ, ये जो नॉन फैटी लीवर है ये मतलब ये हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, आपके लिए। और यू मे लीव द रेस्ट ऑफ योर नेचुरल लाइफ विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन, जब तक कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं इससे, तो आप आराम से अपनी नेचुरल लाइफ जी सकते हैं। इफ़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाता है फॉर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब उनमें ज़्यादा, कुछ लोगों में ये कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ है, देखा गया है। व्हेन इट टर्न टू जो होता है ये किस में देखा गया है, स्टेटोहेपेटाइटिस देखी गई है, एंड स्पेशली व्हेन नाश प्रोग्रेसिस टू सिरोसिस, जब सिरोसिस प्रोग्रेस हो जाती है तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो ये आप देख सकते हैं। इस चिकन गुड फॉर फैटी लीवर, जिनको चिकन पसंद है उनके लिए ये क्वेश्चन डाला कि क्या ये चिकन इसमें खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं, अगर वो स्किन लेस चिकन है, यानी कि स्किन निकली हुई चिकन होता है वो आप ले सकते हैं, उसका ब्रेस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, चिकन का चेस्ट वाला पार्ट आप ले सकते हैं। योर बॉडी नीड प्रोटीन टू बिल्ड अप योर ऑर्गन, तो आपकी बॉडी में क्या है, प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है आपके ऑर्गन को बनाने में, तो इसलिए जो होता है आपको हेल्दी रखने में, तो आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको लेना चाहिए, इंक्लूडिंग योर लीवर, आपके लीवर को भी ज़रूरत होती है, कीप देम हेल्दी, उसको हेल्दी रखने के लिए। बट योर लीवर डजंट नीड लॉट ऑफ फैट, लेकिन आपके लीवर को ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से फैट होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, लीन पोल्ट्री विदाउट द स्किन, मैंने बोला ना बिना स्किन का आप ले सकते हैं, तो ये आप ले सकते हैं, गुड वे टू गेट द प्रोटीन यू नीड, जिससे कि आपको एक नॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन भी मिल जाए, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हील अ फैटी लीवर, ठीक है, इफ़ यू स्टॉप ड्रिंकिंग, अगर आप ड्रिंक बंद कर दें, फैटी लीवर डिजीज इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल, तो ये बिल्कुल से रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी कि ठीक हो जाएगी अगर आपने बिल्कुल से बंद कर दिया। द लिमिट इट टेक्स अ रिवर्स फैटी लीवर डिपेंड ऑन अदर फैक्टर लाइक योर वेट एंड डाइट, ठीक है। उसके अलावा जो फैटी लीवर्स कब रिवर्स हो सकता है, जब आप अपनी फैट डाइट में और अपने वेट में कंट्रोल करेंगे और उसको देख, मतलब उसमें ध्यान रखेंगे, डिपेंड करेगा ये फैक्टर आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने में। बट जनरली हेल्दी people with a good diet can reverse from alcoholic fatty liver disease with 6 weeks of alcohol ये जब क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को जब रोक देते हैं, बिल्कुल से नहीं लेते हैं, तो जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है उसमें भी रिकवरी हो सकती है, ठीक है। इट इज़ एग गुड फॉर फैटी लीवर, क्या एग खा सकते हैं? तो जिनको ये एग पसंद है उनके लिए डला है। तो ये जो होता है एक्सेस प्रोटीन बिल्डअप इन लीवर, तो एक्सेस प्रोटीन जो होता है वो हमारे लीवर पे बिल्ड हो जाएगा, तो कैन लीड टू फैटी लीवर डिजीज़, तो ये लीवर की फैटी लीवर डिजीज़ को कॉज कर सकता है। तो देन कैन हैव एडवर्स इफेक्ट
उसके बुरे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का और किडनी का, अगर वो एक्सेस लीवर बिल्डअप हो जाता है लीवर पे, तो मतलब प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है लीवर पे, तो इसके फैटी लीवर डिजीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन और किडनी में भी इसका एडवर्स बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्स वाइट आर गुड फॉर योर हेल्थ, इसलिए लीवर, तो ये जो वाइट पोर्शन होता है एग का, वो आप ले सकते हैं, सफ़ेद वाला। और बट ओवर कंजप्शन कैन लीड टू डाइजेशन इशू, अगर आपने उसको ज़्यादा लिया तो डाइजेशन इशू हो सकते हैं। कैन येलो यॉक इज़ अ सोर्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जो येलो यॉक होता है, यानी कि जो उसका पीला वाला भाग होता है, वो उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, तो इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो व्हाट ड्रिंक इज़ गुड फॉर फैटी लीवर, तो आपके लिए कौन सा ड्रिंक अच्छा है? ग्रीन टी आप ले सकते हैं, सेवरल एंटीटॉक्सी उसमें जो होता है एंटी ऑक्सीडेंट होता है सेवरल, और जैसे कि कैटेचिन करके होगा कोई ग्रीन टी, वो आप ले सकते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट द दिस एंटीटॉक्सी जो एंटी ऑक्सीडेंट में हेल्प इम्प्रूव द सिम्टम ऑफ फैटी लीवर डिजीज़, तो ये क्या करता है, हमारे लीवर को, फैटी लीवर डिजीज़ को इम्प्रूव करता है ग्रीन टी। व्हाट फूड कैन डैमेज योर लीवर, ये बार बार आ रहा है, तो आप देख लीजिए कि ये सिर्फ क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं स्लाइड में से आ रहे हैं आंसर, कि टू मच रिफाइंड शुगर और हाई फ्रुक्टोज जो होते हैं, वो फ्रुक्टोज कॉर्न जो सिरप होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फैटी बिल्डअप फैट को बिल्ड कर सकते हैं हमारे लीवर पे, तो उससे क्या होगा, लीड करेगा फैटी लीवर डिजीज़। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग से डाले हैं, ये जो अभी जो स्लाइड बनाई है, ये नेट से लेके, इधर उधर से लेके, छोटा छोटा पोर्शन कहीं कहीं से लेके पूरा किया है, ताकि ये एक अच्छा सा पूरा सा एक पूरा मैटर बन, मतलब एक पूरा लेक्चर तैयार हो जाए, और इससे सभी को नॉलेज आए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जिनको फैटी लीवर है, उस लीवर डिजीज़ है, उसको ये आते ही हैं, तो ये इसलिए इसमें डाले हैं। ठीक है, सम स्टडीज शोज शुगर कैन बी अ डैमेजिंग टू द लीवर एज एल्कोहल। ठीक है, कुछ स्टडीज़ में जो है जो शो किया गया कि शुगर जो होता है वो हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, जैसे कि अल्कोहल करता है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है आपको क्या, यू नॉट ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट नहीं है और आप शुगर ले रहे हैं, तो लेकिन वो अल्कोहल क्या कर सकता है, वो उसको डैमेज कर सकता है, मतलब अल्कोहल की तरह ही वो शुगर भी उसको डैमेज कर सकता है। तो ये स्टडीज़ में पता चला है। इट वन मोर रीज़न द, मतलब अब आप ओवरवेट भी नहीं थे लेकिन शुगर ज़्यादा ले रहे थे, तो वो भी करेगा। ठीक है, इट्स वन मोर रीज़न टू लिमिट फूड विथ एडेड शुगर सच एज सोडा और पेस्ट्रीज और कैंडी, इसलिए ये जो होता है, इन वाले फ्रूट को क्या करना है, बंद करना है या लिमिट करना है। ठीक है, तो व्हाट्स द आउटकम, अब इससे आउटकम क्या है इसका, कि सॉरी, तो इन मैनी केसेस में इट्स पॉसिबल टू रिवर्स फैटी लीवर डिजीज़, बहुत से केसेस में हमने देखा कि जो फैटी लीवर है वो रिवर्स हो जाती है थ्रू द लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेंगे हम, लिमिट अल्कोहल और जो भी हमारी डाइट है उसको एडजस्ट कर लेंगे और मैनेज करेंगे अपने वेट को, तो ये रिवर्स हो जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, देखा गया है, मुझे भी मालूम है, दीज मैंने भी देखे हैं, मतलब ऐसे केस जो रिवर्स हो चुके हैं। दीज चेंजेस हेल्प प्रिवेंट फर्दर लीवर डैमेज स्कैरिंग फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, तो ये जो होते हैं, दीज चेंजेस में हेल्प टू प्रिवेंट फर्दर लीवर डैमेज, तो ये उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, लीवर डैमेज होने से बचाएंगे और स्कैरिंग से भी बचाएंगे, अगर हमने ये सब किया है, लाइफ स्टाइल अपनी चेंज कर लेंगे। और जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ वाले जो पर्सन है, इन पर्टिकुलर उनको क्या करना है, अल्कोहल को बिल्कुल से बंद कर देना है, हमने ये देखा। ठीक है, और इफ़ यू नीडेड हेल्प विथ नॉट ड्रिंक अल्कोहल, तो कंसिडर एंगेजिंग इन अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम एंड काउंसलिंग, अगर वो नहीं बंद कर पा रहे तो उनको ज़रूरत है, तो वो क्या करें, जो डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोग्राम और काउंसलिंग को, उनमें अपने को एंगेज रखना चाहिए। ठीक है, बिजी रखना चाहिए। व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फैटी लीवर को ट्रीट नहीं किया, तो फैटी लीवर डिजीज़ कैन प्रोग्रेस टू इन्फ्लामेशन, तो ये इन्फ्लामेशन में हो जाएगा इसमें, और फाइब्रोसिस और सिरोसिस, स्कैरिंग सब हो जाएगा। स्कैरिंग ड्यू टू सिरोसिस इज़न्ट रिवर्सिबल, और ये जो होता है रिवर्सिबल नहीं होती है, अगर ये सिरोसिस हो रहा है, स्कैरिंग हो रही है, तो इफ़ यू डेवलप सिरोसिस, तो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज योर रिस्क ऑफ लीवर कैंसर, तो इसका मतलब है कि लीवर कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और लीवर फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो दीज कॉम्प्लिकेशन सच एज लाइफ थ्रेटनिंग, तो अगर ये हो गया, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये क्या है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाएंगे, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएंगे। जनरली स्पीकिंग जो होता है, द
outlook for fatty liver disease is best when treatment begins in the fatty stage, sorry, अगर हम अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट ले लें, इसको हम ध्यान दे दें, तो बिफोर फाइब्रोसिस और सिरोसिस, तो सिरोसिस होने से और फाइब्रोसिस होने से पहले ही हमें अर्ली स्टेज में इसका फैटी लीवर को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए और उसका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए. फॉर द बेस्ट आउटकम इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो योर डॉक्टर्स रिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्लान एंड प्रैक्टिस एंड ओवरऑल हेल्दी लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो डॉक्टर को फॉलो करना है, ये इसका लाइफ मतलब एक ट्रीटमेंट का और प्रिवेंशन का एक उपाय है. तो बॉटम लाइन अगर देखें तो फैटी लीवर डिजीज़ जो होती है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन था लीवर में फैट का, और इसके वजह ये हैपन हुआ था किसके वजह से, हैवी अल्कोहल के वजह से. और इज इन 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 दिस केस इज इन नो एज अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज़. तो इसको अगर वो फैट से मतलब अल्कोहल के वजह से फैटी लीवर डिजीज़ हुआ है तो उसको हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं. अगर वो कुछ लोग होते हैं जिसमें वो फैट के वजह से नहीं हुआ है तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं. मैनी पीपल विथ फैटी लीवर डिजीज़ डोंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट सिम्टम अनटिल सीवियर लिवर डैमेज हैज़ अकर्ड. कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से देखे गए हैं या उन्होंने एक्सपीरियंस, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भी लक्षण उनको देखने को नहीं मिलते फैटी लीवर के, जबकि उनके फैटी लीवर है तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि लीवर सीवियरली क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए. तो ये भी इसमें देखा गया अभी हमने जो पढ़ाई करी. और व्हेन अर्ली सिम्टम आर प्रेजेंट, जो अर्ली सिम्टम होते हैं व्हेन दे कैन बी नॉन स्पेसिफिक एंड इंक्लूड द थिंग अपर राइट एब्डोमिनल पेन एंड फटीग. तो इसमें हमने देखा था कि जो सिम्टम होते हैं, जो मेन सिम्टम होते हैं, जो जो जल्दी होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एब्डोमेन पेन होता है राइट साइड में ऊपर की ओर को, और थकान जल्दी लगती है इसमें. और प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका था कि अगर फैटी लीवर डिजीज़ है तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, सबसे पहला इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है. और अपने लीवर को हेल्थ के लिए जो भी आप कर सकते हैं प्रमोट करना उसको, यही इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है. और इफ इट्स पॉसिबल for the damage caused by the fatty liver disease to be reversed when it's treated in its early stage. अगर इसको अर्ली स्टेज में ट्रीट कर लिया जाए तो ये क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, रुक सकता है. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज 1% भी मिली है, 0% तो नहीं कहूँगी, 1% तो एटलीस्ट मिली होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक तो ज़रूर करें जो कि आप भूल जाते हैं, और कमेंट भी करें. ठीक है, अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी पूछें, और कुछ दूसरे किसी टॉपिक में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं, तो उसमें भी वीडियो इसमें अपलोड कर दी जाएंगी. तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.